यहाँ पे ऑक्सीजन का काम मैं फिर से बताऊं। अब स्कूप साहब ने क्या कहा, स्कूप साहब ने ये कहा कि भाई अगर आप कोई क्या ले रहे हो, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल ले रहे हो। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का मतलब कि आपने एक कैलस लिया। कैलस क्या होता है बेटा, इसको आप 12th क्लास में भी समझोगे। इसका हम टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत यूज करते हैं। इसके थ्रू हम एक प्लांट बना सकते हैं। वी कैन डेवलप अ प्लांट इन अ लेबोरेटरी विदाउट विदाउट मतलब बिना किसी बोले तो बिना सॉइल, ठीक है, एंड बिना आपके कुछ प्लांट्स के मतलब बिना सॉइल के, बिना फर्टिलाइजर्स के आप आराम से एक प्लांट डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलस, ठीक है, इन अ लेबोरेटरी। आपको एक सीड चाहिए होता था। अगर आपको एक प्लांट लगाना है तो आप एक सीड लोगे, उसको जर्मिनेट करवाओगे, प्लांट को मिट्टी में सॉइल के अंदर डाल दोगे, वहां उसको फर्टिलाइजर दोगे, तब वो जर्मिनेट होता है, फिर वो एक प्लांट बनता है। आप यही सारा काम यहाँ कर रहे हो लेबोरेटरी में। यहाँ कोई सीड नहीं ले रहे, यू आर नॉट टेकिंग अ सीड, यू आर जस्ट टेकिंग अ पार्ट ऑफ प्लांट। एक लीफ ले लो छोटी सी जो डेवलप हो रही है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हार्मोन्स होंगे, तो आपने ऑक्सीजन हार्मोन ले लिया उसमें से, गॉट इट। आपने एक प्लांट की लीफ ले ली थी और उसको एज अ कैलस आपने यूज किया। कैलस का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। यार ये वाली बात समझ में आई बेटा, अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है? आशीष, रितिका, प्रभजोत, अनडिफरेंशिएटेड समझ में आया बात? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। बेटा तुम लोगों को डिफरेंशिएटेड समझ में आया था? प्रभजोत, रितिका, आशीष, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती हैं? यस सर। राइट। डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या आती बेटा? डिफरेंशिएटेड कि आपकी एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल थी कोई, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल में आपकी डेवलपमेंट हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, ये बन गई एक परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल सपोज करो जाइलम थी। अब ये जाइलम क्या करेगा भाई, एक पर्टिकुलर काम, इसके अंदर भी फिर फर्दर आपने देखा डिफरेंशिएशन हुआ, ये फर्दर डिवाइड हो गई थी, परमानेंट सेल है लेकिन इसके अंदर डिवीजन हो गया, ठीक है, फिर से तो रीडिफरेंशिएशन हुआ था, बीच में डी डिफरेंशिएशन था और फिर आपका रीडिफरेंशिएशन आया था, जिसमें इसमें जाइलम पैरेंकाइमा बन गई थी, जाइलम फाइबर्स बन गए थे, ठीक है, जाइलम फाइबर्स बन गए थे, वेसल्स बन गई थी और ट्रैकिड्स बन गए थे। फिर ये सारे एक पर्टिकुलर काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे प्रभजोत? ट्रैकिड्स, वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे, फाइबर्स जो सपोर्ट है, जो टफनेस है वो प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि जाइलम पैरेंकाइमा के अंदर फूड स्टोर हो रहा था। प्रभजोत याद आई वाली बात? सबका एक पर्टिकुलर काम स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? आशीष, रितिका, प्रभजोत, राइट बेटा? यस सर। तो ये क्या हो गया था यहाँ पे, दिस इज डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया, यानी सेल्स आपकी डिवाइड हो गई पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो ये सारी डिफरेंशिएटेड सेल्स है। अब यहां मैं बोल रहा हूं कैलस, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी इसके अंदर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बने प्रभजोत, राइट? ये अनडिफरेंशिएटेड है, इनमें कोई पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है, कोई सेल ऐसी नहीं बनी जो एक पर्टिकुलर काम करे। गॉट इट प्रभजोत? आशीष बेटा क्लियर, रितिका क्लियर तुम लोग को? अब इसके अंदर अभी कौन से टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे जो ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद फिर आगे चल के एक परमानेंट स्ट्रक्चर अटेंड करेंगे। गॉट इट रितिका, आशीष बेटा तुम दोनों को भी? ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड। तो अब आपका ये जो कैलस था बेटा, स्कूक साहब ने क्या कहा कि एक कैलस लिया, इस कैलस को, इस कैलस के अंदर क्या था, आपका ऑक्सीजन से ट्रीट कराया था। इसके अंदर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से जब ट्रीट करा रहे हो भाई, इसका जब डेवलपमेंट हुआ, ऑक्सीजन क्या करेगा, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन रूटिंग करता था। किसका इनिशिएशन करता था? रूटिंग का ही तो इनिशिएट करता था, यानी रूट की फॉर्मेशन करेगा, रूट फॉर्मेशन होगी आपके ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन क्या यहाँ पे फिर शूट बन रहा है बेटा? क्या स्टेम बना? सिर्फ रूट ही तो बन रही है ना, स्टेम तो नहीं बन रहा है, राइट? हमने अभी ऑक्सीजन पढ़ा था बेटा, क्या कहीं पर मैंने शूटिंग की बात बोली? मैंने कहीं पे भी शूटिंग लिखा उसमें कि भाई आपका जो ऑक्सीजन है वो शूट को भी प्रमोट कर रहा है, शूट की ग्रोथ कर रहा है, कहीं पे लिखा था क्या बेटा हमने? देखो एक बार, है ना प्रभजोत? हमने कहीं नहीं लिखा कि शूट की ग्रोथ कर रहा है, यानी ऑक्सीजन सिर्फ रूट की ग्रोथ करता है, शूट की ग्रोथ नहीं कर रहा। अब शूट की ग्रोथ के लिए भी तो कुछ चाहिए, यू नीड समथिंग विच विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट ऑल्सो। अब आपके पास सेल थी,
ये सेल्स है, कैलस है, सपोज करो दिस इज अ कैलस। अब इस कैलस का भाई जो लोअर सेल्स थी, इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन क्या बना दी, इन्होंने बना दी रूट। तो ये तो बन गई रूट नीचे की तरफ, ठीक है, ये रूट बन गई, ठीक है, नीचे रूट बन गई। ओके, लेकिन शूट थोड़ा ना बना यहाँ पे, यहाँ तो शूट एब्सेंट है और हमें शूट भी चाहिए। तब आपके जो स्कूक साहब थे उन्होंने ये कहा कि जब आप ऑक्सिन डालते हो तो साथ में कुछ और चीज ऐड कर सकते हो। आप ईस्ट का एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो, कोकोनट मिल्क जो है वो आप डाल सकते हो, आप वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं आपके जाइलम फ्लोएम्स उनका एक्सट्रैक्ट को डाल सकते हो, या डीएनए को आप डाल सकते हो, जिससे कि शूट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट आपकी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो यही चीज बोली थी। At Skoog and Co. Worker observed that from internodal segments of tobacco stems, the callus, यानी आप proliferated only if the nutrient medium was supplemented with extracts of vascular tissues, yeast, extract, coconut milk और DNA। यानी आपका जो टोबैको प्लांट था उसका जो कैलस था वो आपका प्रोलिफरेट कब हुआ, प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड होना, दैट मीन्स डिवाइड, नंबर्स का इंक्रीज होना, डिवीजन है, सीधी सीधी बात। ये डिवीजन कब हुआ, जब आपने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कुछ सप्लीमेंट डाले। सप्लीमेंट्स क्या थे, या तो आपके वैस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट डाला, या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, या कोकोनट मिल्क डाला, या आपने डीएनए डाला। तब आपका क्या हुआ, कैलस आपका डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हुआ था। बात समझ में आई प्रभजोत, रितिका एंड आशीष बेटा, तीनों को? फिर से समझाऊं? स्कूप ने क्या कहा, स्कूप ने कहा भाई आपका कि आपने क्या लिया, सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स लिए। आपने एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल लिया। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या कहा, कैलस कहा। आपने एक कैलस लिया। अब इस कैलस को किससे ट्रीट कराया बेटा आप लोगों ने, इस कैलस को आपने ट्रीट कराया है यहाँ पे ऑक्सिन के साथ साथ। ऑक्सिन तो था ही जिसने आपकी शूट की फॉर्मेशन, वो रूट की फॉर्मेशन करी। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, कुछ आपने एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर दिए। यहाँ पे एडिशन ऑफ सप्लीमेंट्स, आपने यहाँ कुछ सप्लीमेंट्स भी आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। लाइक कौन से, आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर आपका वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर टिश्यूज एक्सट्रैक्ट, या फिर इसके अलावा आपने क्या ऐड कर दिया, कोकोनट मिल्क, या फिर इसके अलावा क्या ऐड कर दिया आपने, या फिर डीएनए, इनमें से कुछ भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, ऑक्सिन तो रूट की ग्रोथ करेगा करेगा। ये कोई सप्लीमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो तो शूट की फॉर्मेशन भी हो रही है, जैसे कि आपका कैलस था, दैट इज अ कैलस। अब इस कैलस में क्या हुआ बेटा, जो नीचे की सेल्स थी इन्होंने तो बना दी रूट्स, ठीक है, इन्होंने तो ये रूट बना दी यहाँ पे। और आपका जो ऊपर वाली सेल्स थी ये डिफ्रेंशिएट होके इन्होंने क्या बना दिया, शूट बना दिया, ठीक है, शूट बन गए यहाँ पे, दैट फॉर्म शूट। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, छोटी सी लीफ दिखा दी, ये आपकी ऊपर वाली सेल्स से बन गया शूट, लाइक दिस। अब बात समझ में आई बेटा, तो शूटिंग की फॉर्मेशन किसने करी, इन एक्सट्रैक्ट को जब आपने इन सप्लीमेंट्स को ऐड किया तब आपकी शूट बनी। गॉट इट बेटा, यहां तक बात समझ में आई? और ये हो गया रूट। ये किसने बोला, स्कूक साहब ने बोला था, दैट इज। रितिका एंड आशीष बेटा आप दोनों क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है। बाद में आपके मिलर और स्कूक साहब ने इस सबस्ट्रेट को, इन्होंने चेक किया इन सप्लीमेंट्स को कि भाई इन सप्लीमेंट्स को डालने पर शूटिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसा क्या है इन सप्लीमेंट्स में जिसकी वजह से शूट की फॉर्मेशन हुई। तो इन्होंने उस सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसको नाम दिया काइनेटिक, और बाद में फिर उसी को कहा गया साइटोकाइनिन। गॉट इट बेटा, अब बात क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट तो नहीं रहा ना अब? कुक एंड मिलर,
ठीक है बेटा। स्कूक एंड मिलर, ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है उसमें एनसीईआरटी में, दिक्कत करता है समझने में, तो उसको मैंने थोड़ा इजी वे में कर दिया आपके लिए। दैट इज आइडेंटिफाइड एंड crystallized the active substance, crystallized the active substance। ठीक है आशीष बेटा, कोई नहीं बेटा, हाँ हाँ बेटा कर लो, कोई नहीं। आप लोग पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखें सभी, बस बेटा पेपर आ रहे हैं आप लोगों के, तबीयत ऐसे डाउन रहोगे तो पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाओगे फिर ठीक से। and active substances and termed as, ठीक है बेटा, termed as काइनेटिन। इनको नाम क्या दे दिया इन्होंने, काइनेटिन नाम दे दिया था। यानी ये आपका कुछ नहीं, ये आपका साइटोकाइनिन ही है, लेकिन इसको उन्होंने इसको नाम दिया काइनेटिन। दैट इज ठीक है कि भाई ये जो आपके सप्लीमेंट्स डाले, इन सप्लीमेंट्स के अंदर आपका जो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से शूट की फॉर्मेशन हो रही थी वो काइनेटिन है। दैट इज नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साइटोकाइनिन्स हमने देख ही लिया। साइटोकाइनिन भाई आपका सेल डिवीजन करेगा, तो शूट की फॉर्मेशन आपकी कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। इसमें आपका ऑक्सीजन का कोई काम नहीं आ रहा, इस चीज को दिमाग में रखना। साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, as kinetin। as kinetin, इसका नाम होता है आपका N6 फरफ्यूरिल, N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, ये इसका केमिकल नेम, अमीनोप्यूरिन। ये प्यूरिन है बेटा, PU, ठीक है, प्यूरिन। एंड एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन का डेरिवेटिव है, एडेनिन से बना हुआ है। एडेनिन आपका डीएनए में मिलने वाला पार्ट, नाइट्रोजनस बेस है ये, इट्स अ नाइट्रोजनस बेस डेरिवेटिव। फ्रॉम द autoclaved herring, autoclaved herring sperm DNA। ठीक है, आपके साइटोकाइनिन को एज अ काइनेटिन डिस्कवर किया गया था। एंड ये क्या है, आपका एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन से ही मिलकर बना हुआ है। साइंटिफिक नेम, इसका केमिकल नेम है N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। दैट इज, और ये किससे निकाला गया था, ये लिया गया था स्पर्म डीएनए से, स्पर्म का जो डीएनए है उससे इसको निकाला गया था। दैट इज ठीक है। इसके अलावा एक तो काइनेटिन हो गया आपका साइटोकाइन, इसके अलावा और भी होते हैं बेटा, और एग्जांपल है आपके साइटोकाइन के, जैसे कि जियाटिन। जियाटिन इज आल्सो अ साइटोकाइन जो आपको कोकोनट मिल्क के अंदर मिलता है, दैट इज फाउंड इन कोकोनट मिल्क। ठीक है, ठीक है, कोकोनट मिल्क में देखने को मिलता है जियाटिन। और इसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है ये, दैट इज आल्सो फाउंड इन जी मेज। जी मेज में भी देखने को मिलता है। जी मेज क्या है बेटा, आपका मेज है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। दैट इज ठीक है। तो ये आपके साइटोकाइन के कुछ एग्जांपल, एक तो काइनेटिन जो था ही, जिसको फाइंड आउट किया गया था काइनेटिन को, दूसरा जियाटिन, ये दोनों ही साइटोकाइन है। रितिका प्रभजोत क्लियर बात बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा, डिस्कवरी कैसे की समझ में आ गई बात। अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सिन जो है वो सिर्फ आपकी रूटिंग को प्रमोट कर रहा है, सॉरी रूटिंग को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, शूटिंग यानी शूट की फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइन चाहिए होता है। क्लियर वाली बात प्रभजोत रितिका दोनों को। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इसके वही सेम नेक्स्ट, कि कहाँ मिलता है, क्या काम था। साइटोकाइन है,
साइटोकाइनिन, ठीक है, दैट इज सबसे पहले यूजेस। तो यूजेस में कहा है बेटा, ओवरकमिंग सेनिसेंस, ओवरकमिंग सेनिसेंस, SESCENCE, ओवरकमिंग सेनिसेंस, यानी आपके सेनिसेंस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ओवरकमिंग सेनिसेंस को, इसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर में यूज होता है। मैंने अभी जस्ट नाम लिया था कैलस का, और मैंने बताया था कैलस का यूज आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि टिश्यू कल्चर में होता था। तो यहाँ टिश्यू कल्चर में आपका एज अ कैलस इसको यूज हो रहा है। एज अ कैलस जब आप यूज करते हो टिश्यू कल्चर के अंदर, आप क्या यूज करते हो, कैलस का यूज करते हो, और यहाँ पे फिर आप कुछ सप्लीमेंट डालते हो, तो उन सप्लीमेंट में आपका साइटोकाइनिन होता था। इज इट क्लियर बात बच्चों, रितिका एंड प्रभजोत? कोई डाउट यहाँ तक, रितिका प्रभजोत दोनों को? नो सर। ठीक है बेटा, मैं टिश्यू कल्चर को ना थोड़ा समझाऊंगा, डोंट वरी, उसको भी मैं समझाऊंगा। आपको मिलेगा कहाँ पे, साइटोकाइनिन का मतलब हम जान चुके हैं कि भाई ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो भाई सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, डेवलपिंग पार्ट्स में होगा कि नहीं होगा, प्रभजोत एंड रितिका? राइट, आपके डेवलपिंग पार्ट्स में हो रहा है। तो ये जहां भी डेवलपिंग पार्ट्स है वहां आपको मिलेगा। कौन से डेवलपिंग पार्ट्स है बेटा, आपका रूट एपिकल, वहां आपको मिलेगा, ठीक है। आपके इसके अलावा क्या हो जाएंगे, शूट बर्ड्स, यानी शूट पार्ट्स, डेवलपिंग, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, ठीक है। शूट बर्ड्स का मतलब कौन सी बेटा, आपकी एक्सिलरी बर्ड्स और आपकी एपिकल बर्ड्स, दोनों जगह पे ये आपका होगा साइटोकाइनिन। और यंग फ्रूट्स, यंग फ्रूट्स में भी होगा ये, क्योंकि उनमें आपका डेवलपमेंट होना है, वो आपके राइप होंगे, तो इसलिए उनमें आपका साइटोकाइनिन होगा ही होगा। गॉट इट बच्चों, यहां तक अकरेंस समझ में आ गई? यस सर। ठीक है बेटा। इसके अलावा क्या, इसके फंक्शंस, फंक्शंस में आ जाओ बेटा। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ लीव्स, लीव्स की ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और आपके शूट, बेटा जब लीव्स की ग्रोथ हो रही है तो सीधी सी बात है, लीव्स की ग्रोथ कहाँ होगी, शूट पर होगी, तो शूट की भी ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। रूटिंग जो कर रहा था वो ऑक्सिन कर रहा था इनिशिएट, आपका स्टेम की ग्रोथ, लीव्स की ग्रोथ आपका कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है, रिमेंबर दिस पॉइंट। देन इसके अलावा आपका नेक्स्ट अगला क्या हो गया, अगला हो गया ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट हो चुका है। देन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन कर रहा था, हाँ बच्चों? हाँ बेटा, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन कर रहा था, राइट, राइट राइट प्रभजोत, ऑक्सिन कर रहा था हमारा, हमने अभी पढ़ा था रिवीजन में कि ऑक्सिन आपका एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता था, एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ करेगा, लेटरल बर्ड्स को ग्रोथ नहीं होने देगा। लेकिन उसका काउंटर एक्ट का काम कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन करता है, क्योंकि साइटोकाइनिन आपके डेवलपिंग पार्ट्स में है, हर एक डेवलपिंग पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ करने का काम भी, यानी ओवर एपिकल डोमिनेंस को कम करने का, उसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, आपका साइटोकाइनिन करेगा। रितिका प्रभजोत, कंसेप्ट समझ में आया ना? बेटा कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों, प्लीज टेल मी। नो सर। ठीक है,
डिले सेनिसेंस, ये वही हो गया बेटा, ओवरकम सेनिसेंस, इसको कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, सेनिसेंस को कम कर रहा है, यानी एजिंग को आपका डिले करता जा रहा है। और सेल डिवीजन तो है ही है इसका मेन काम, सेल डिवीजन तो इसका मेन काम है ही है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये आपका जो सेनिसेंस को कम कर रहा है, कैसे कम कर रहा है, डिले कैसे कर रहा है, इसको समझो। ठीक है, ये बेटा सेनिसेंस को डिले कैसे करता है साइटोकाइनिन, ये आपके न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करता है। इट विल प्रमोट द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जिसका प्रभजोत कंसेप्ट समझना बेटा, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, बहुत हेल्दी खाना खा रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बेटा मैं जल्दी बूढ़ा होऊंगा कि देर में बूढ़ा होऊंगा? जल्दी होऊंगा कि लेट होऊंगा? बेटा मैं खाना बहुत अच्छा खाता हूँ, बहुत बढ़िया एकदम देसी खाना जिसे हम कहते हैं, लेट होऊंगा, राइट? क्योंकि भाई मेरा न्यूट्रिएंट्स, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफिल हो रही है। मैं बहुत अच्छे से एकदम, मैं मेरी एजिंग भी हो जाएगी ना, मैं 60-70 साल का भी हो रहा हूँ तो भी एकदम से मैं यंग रहूंगा, मेरे चेहरे पे ग्लो होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे ले रहा हूँ मैं खाने में। अब वहीं पे बेटा एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जिसके खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी है बेटा, तो उसके एजिंग जल्दी होगी कि नहीं होगी? उसका चेहरा भले ही वो 30-40, वो 40-50 साल का भी होगा तो देखने में 50 साल का लगेगा, क्योंकि उस खाने में न्यूट्रिएंट की कमी थी। बात समझ में आई प्रभजोत, रितिका? Yes, sir. अब यही कंसेप्ट सिर्फ आप यहाँ प्लांट में लगा दो। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता रहता है, उसका मोबिलाइजेशन कराता रहता है साइटोकाइनिन। तो प्लांट्स के पार्ट के अंदर ना एजिंग जल्दी नहीं आती है, फिर वो देर में होती है। इज इट क्लियर? इसी को कहते हैं डिले सेनिसेंस। बात समझ में आई? डिले सेनिसेंस कैसे कर रहा है ये आपका? बाय प्रोमोटिंग, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, दैट विल प्रोमोट, बाय प्रोमोटिंग nutrient mobilization, nutrient mobilization, nutrient mobilization, which helps in, which helps in the delay of leaf senescence, leaf senescence. डन बेटा? प्रभजोत एंड रितिका, कंसेप्ट समझ में आया? सेनेसेंस को डिले कैसे कर रहा है ये आपका?